सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा को बताई तो उन्होंने हमें पूरा मौका दिया कि हम इनके साथ बैठें, हम इनको बताएं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर हैं और ये हमारा हिस्सा हैं। और जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आने वाले जो अभी चंद वीक्स हैं, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, जिसमें इनकी कमेटीज़ बन जाएंगी, हमारे साथ बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि कानून की क्या शक्ल होनी चाहिए। सूबाई वजीर बिलाल अकबर गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर नबील महमूद हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। बड़े ग्रुप ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म कर दी। 15 रोज में मुतालबात पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल, मुतालबात के हल के लिए कम्युनिटी कायम। दूसरी जानिब मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने से इनकार। सदर हाजी शेर अली कहते हैं कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तली के नोटिफिकेशन तक हड़ताल जारी रहेगी। आज 8 अक्टूबर को हमारे पूरे मुल्क में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल थी, तो हमारे मुतालबात नहीं माने गया है। हमने एक जस्ट क्या है कि हमें इसका नोटिफिकेशन दिया जाए, जो इन्होंने सस्पेंड किया है, इन्होंने होल्ड किया है, हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो हम अपनी जो हड़ताल है वो कंटिन्यू रखेंगे। हमारी हड़ताल नहीं खुली। मुतालबा ये है कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस 2025 बनाया है उसको फ्रीज करने का, उसको मुअत्तल करने का हमें नोटिफिकेशन दिया जाए, फिर हम खोलेंगे। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल नहीं किया गया, सीनियर सूबाई वजीर मरियम नज़ीब की तरतीब। एक्स पर लिखा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सख्त कानून जरूरी हैं। हुकूमत इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने की कयास आराइयां झूठ हैं। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स की पहियाजाम हड़ताल से दिन भर बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद रहे। मुसाफिरों और मजदूरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बाज़ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले रहे। भट्टा ईंट ट्रॉली एसोसिएशन ने भी तामीराती सामान की तरसीली बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि भारी जुर्मानों और मुकदमात में नरमी की जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इकदाम। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और सीसीटीवी लाजमी करार। घरों के सीसीटीवी कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। दूसरों के सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर और अमले के रजिस्ट्रेशन का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाया जाएगा। स्कूल्स में 8 फीट बुलंद बाउंड्री वॉल और खारदार तार लगाना लाजमी। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर्स और पैनिक बटन की तनसीब। मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करना होगा। स्पेशल ब्रांच से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लाजमी करार। नया हुक्मनामा आ गया। पंजाब हुकूमत का तारीखी इक़दाम। विमेन हॉस्टल्स अथॉरिटी का क़याम। अथॉरिटी खातन के निजी हॉस्टल्स को ज़ाब्ते में लाएगी। अथॉरिटी को कॉरपोरेट इदारे की हैसियत हासिल होगी। मुकदमा दायर करने का इख्तियार भी मिल गया। मुआहदे करने के साथ साथ जायदाद भी हासिल कर सकेगी। हॉस्टल इंस्पेक्शन ऑफिसर का नया ओहदा भी मुतारिफ। पंजाब हुकूमत ने नया एक्ट नाफिज कर दिया। लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कहा कि बड़े शहरों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएं। तालीमी इदारों में भी फर्जी मशक़ें कराएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती यकीनी बनाएं। लाहौर पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर दम तैयार। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामी मशकें। फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निपटने का आमली मुजाहरा। SP डॉक्टर उमर कहते हैं कि हंगामी मशकों से पुलिस ने रिस्पॉन्स का जायजा लिया। तालीमी इदारों समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली में फिर शोर शराबा। अपोजिशन अरकान की नारे लगाते हुए ऐवान में एंट्री। वज़ीर इत्तलात असफा बुखारी के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी पार। कहा कि DG ISPR के वालिद के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। बानी PTI का ट्विटर कौन हैंडल करता है? असमा खान ने जेल से बाहर आकर कहा बानी परेशान थे, वो ज़हनी मरीज हैं।
पंजाब असेंबली में मोटर व्हीकल और पतंगबाजी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस समेत 3 बिल कमेटियों के सुपुर्द। मुसव्विदा कानून, माइंस एंड मिनरल्स समेत 4 बिल मंजूर। तमाम वज़ीर पार्लिमानी उमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐवान में हुकूमती करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। जिनका ये मुल्क है उनको इसका दिफा करना आता है। पाकिस्तान की आवाम को, अफवाज पाकिस्तान को इस मुल्क का दिफा बहुत अच्छी तरह करता आता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को करना आता है और ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। गलीज ज़बान, घटिया ज़बान, गंदी ज़बान किसी अदारे के लिए किसी की ज़बान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा, उसको कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। तुम आवाम और उसके दरमियान में डिस्टेंस करोगे, तुम्हारी औकात क्या है? और वो लोग जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ। बानी पीटीआई की अना और पागलपन का सिलसिला नया नहीं है। बदतमीजी और तकब्बुर बानी पीटीआई का विजन है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि करप्शन और अमाल छुपाने के लिए 9 मई का सानिया किया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पीटीआई के जलसे में इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। इज़हार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। पाक फौज मुल्क की मुहाफिज एक सियासी जमात ने हमेशा मुल्क की दफा के इदारे को निशाना बनाया। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि DGISPR ने कहा, जो कहा ठीक कहा। बानी पीटीआई के बयानिए से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों में फर्क खत्म हो गया। दुनिया की तारीख में उससे स्याह दौर नहीं मिलता। इतनी तजलील इंसानियत की हुई जितनी उन 40 बरसों में है, जिसमें 2 अजीम जंगें हैं। इसे बड़ी डिप्रेशन कहीं नहीं मिलती। दुरुस्त है, मानते हैं। और फिर कुछ लोगों ने संजीदगी से सोचा कि इन मसाइल के हल के लिए कोई एक ऐसा अदारा होना चाहिए, तो वो अदारा अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पर उभरा। ठीक है, अब ये 70 साल से 75 साल से बात बढ़ गई है, 100 साल के करीब आ गई है। जब 1960 के दौरान ये मुआशी हकूक़ भी होंगे, सियासी हकूक़ भी होंगे। हम कश्मीर और फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कश्मीरी भारतीय मसालिम का सामना कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत कश्मीर में जोग्राफियाई तब्दीली की शर्मनाक कोशिश कर रही है। फलस्तीन में इसराइल ने हर घर को तबाह कर दिया। आलमी बरादरी नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एहसास में डिनर देंगे। पीपल्स पार्टी के तंजीमी उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में फिर मैदान मार लिया। आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात वापस ले लिए। आबिद शेर अली ने कहा कि पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। सेनेट की सीट सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। जमात इस्लामी ने जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दियाती इलेक्शन चोरी करने का प्लान बना लिया गया है। हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी। हुकूमत ने नया कानून वापस न लिया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया जाएगा।